नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र हरियाणा के बाद असम में भी चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। जी हां, असम में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य में बम्पर जीत, जिसमें 348 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ये बम्पर जीत की है हासिल। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। दरअसल आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ये बम्पर जीत जो कि असम में हुई है, वो है पार्टी को ये जीत पंचायत चुनाव में मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 348 सीटों पर निर्विरोध जीत मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी कि एनडीए को 325 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में 23 ही सीटें आई हैं। और ये तमाम जानकारी असम के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर दी है और उन्होंने एक चार्ट को साझा करते हुए ये दावा किया है कि भाजपा गठबंधन ने चुनाव से पहले ही 37 जिला परिषद और 278 पंचायत सीटें निर्विरोध हासिल कर ली हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर ये जानकारी लिखते हुए लिखा है कि इतिहास रच दिया है असम में बीजेपी ने और इस जीत को अभूतपूर्व योगदान बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिना एक भी वोट पड़े एनडीए की ये बड़ी जीत है। और आपके लिए बता दें कि भाजपा को ये जीत नाम वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद मिली है, यानी कि जिस दिन आखिरी तारीख थी तमाम प्रत्याशी अपनी डेट अपने यानी कि जो लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे वो लोग अपना नाम भी वापस ले सकते थे। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे और जितनी पार्टियों के और जो निर्विरोध लोग खड़े हुए थे उन्होंने अपना नाम वापस लेकर और हर जगह से बीजेपी की ये जीत हुई है। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भरोसा जताया है अपने एक्स ट्विटर पर जो पोस्ट डाली है उस पर लिखते हुए उन्होंने कहा है कि अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एनडीए की सीटें और भी बढ़ जाएंगी, यानी कि ये जो 348 सीटें हैं इनमें से ज्यादा का आंकड़ा उस दिन आएगा जब पिटारा खुलेगा और वोटों की काउंटिंग होगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीए असम में पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। असम के सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि ये जीत लोगों की एनडीए के प्रति और पीएम मोदी के प्रति अभूतपूर्व प्यार को दिखाती है। सीएम ने जनता को प्रति आधार व्यक्त किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन सबके पृथक प्रयासों से ही ये अटूट प्रतिबद्धता के साथ नई शुरुआत है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये बड़ी जीत असम में मिली है। बता दें आपको कि ये पोस्ट और खुशी का इजहार और कार्यकर्ताओं के लिए जो पोस्ट लिखा गया है वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि असम बीजेपी ने भी अपने पेज पर कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की तारीफ की है और कहा है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गतिशील नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने पंचायत चुनावों में ये बड़ी जीत हासिल की है। और आगे असम बीजेपी ने लिखा है कि पूरे असम में एनडीए समर्थित कुल 37 उम्मीदवार जिला परिषद सदस्य पदों पर निर्विरोध जीते हैं। और इसके लिए और एनडीए के अगर तमाम उम्मीदवारों की बात की जाए तो एनडीए के 280 समर्थित उम्मीदवारों ने अचलित पंचायत सदस्यों सीटों पर भी निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है कि आज जिस तरीके से पंचायत चुनावों में बीजेपी और एनडीए के इन तमाम उम्मीदवारों ने जब निर्विरोध जीत हासिल की है तो सोचिए जब आने वाले समय में आएंगे विधानसभा के चुनाव तो फिर क्या होगा उस तमाम विपक्षी गठबंधन का जिसका कांग्रेस भी हिस्सा है। क्या कांग्रेस इस तरीके से परफॉर्मेंस के साथ हरा पाएगी या दे पाएगी कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। असम की बीजेपी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि हमारे गठबंधन के सभी विजयी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सफलता को संभव बनाने के लिए
अथक परिश्रम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पोस्ट किया गया है असामी भाषा में बीजेपी के द्वारा। देखिए, आपके लिए बता दें कि जिन सीटों और जिन चुनावों में आज बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, इन वोटों की गिनती आने वाले 11 मई को होगी और वोटिंग होने वाली है 2 मई को। अभी तक मई आया नहीं है और उससे पहले ही बीजेपी और एनडीए के तमाम उम्मीदवारों के ऊपर भरोसा जता लिया गया है असम की जनता ने। मुख्यमंत्री विश्व शर्मा ने तो ये तक कहा कि हमें विश्वास है कि जब चुनावों के नतीजे आएंगे तो ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। एनडीए असम चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना अहम रहेगा कि बीजेपी किस तरीके से और भी तैयारी करेगी। असम में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर हेमंता बिस्वा शर्मा की भी काफी ज्यादा तारीफ जनता ने की है और वहीं मुख्यमंत्री की तमाम नीतियों का, उन तमाम केंद्र की तमाम योजनाओं को भी अब असम पहुंचाया जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में आई है। यहाँ पर अगर वोटों की बात की जाए कि जिन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, पंचायत चुनाव में 1% 80 करोड़ वोटर और ग्राम पंचायतों में कुल 21,920 सीटें हैं। अचालिंग परिषदों में 2,192 सीटें हैं और जिला परिषद में 397 सीटें हैं। राज्य के 34 जिलों में से 27 में चुनाव हो रहे हैं, बाकी 27 जिलों में स्वायत्त परिषद हैं और इन चुनावों में 1.80 करोड़ लोग वोट डालने के योग्य हैं। इन लोगों ने वोट डालने से पहले ही अपना फैसला दे दिया है। जिस तरीके से एनडीए और बीजेपी की यहां पर जीत हुई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की बनाई नीतियों और तमाम चीजों का प्रभाव हम देख पा रहे हैं कि पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और इससे पहले भी तमाम राज्यों में जो पंचायत चुनाव हुए हैं वहां पर लगातार बीजेपी अपना ग्राफ बड़ा करती हुई जा रही है। लोगों का विश्वास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राज्य सरकारों पर बढ़ता हुआ जा रहा है और इसीलिए आज बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते ही छोटे चुनावों में भी बीजेपी के लिए ये बड़ी सफलता मिल रही है। देखिए, देखना अहम रहेगा क्योंकि जो कांग्रेस ये कहती हुई आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब जल्द ही खत्म होने वाला है, पर उसी कांग्रेस को बड़ा झटका हर राज्य से लग रहा है। जो कांग्रेस पार्टी आज 30 का आंकड़ा भी पंचायत चुनाव में पार नहीं कर पाई है असम में, इसका इतना ही बुरा हाल हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हमने देखा था। और जिन जगहों पर भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ हार ही देखनी पड़ रही है, जिस पर अब लोगों ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है कि बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का अगर ग्राफ गिर रहा है तो उसमें केंद्रीय नेतृत्व में काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने हमेशा उन लोगों को आगे किया जो कि कांग्रेस के लिए सही नहीं थे। और आज इसी तरीके की तमाम राय और कमेंट्स आप जनता के कांग्रेस को लेकर देख पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो ये छोटी जीत नहीं, एक बहुत बड़ी जीत है, जिससे कि एक संदेश दे दिया है असम की जनता ने कि आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट किस प्रकार रह सकते हैं। और अब इस पूरे मामले पर और असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।